विषय है शत्रु। प्यारे मित्रों, आज आधुनिकता का दौर है, परिवेश है जो सभी लोगों को एक खुमारी सी विचारधाराओं का अपने आप में अनुभूति हो रही है। ये शादी शब्द जो है बड़ा ही मार्मिक है, सांसारिक मर्म से ओतप्रोत है। तो जीवन तो दो पहल से जिया जाता है। पहला पहल तो है आध्यात्मिक, एक सांसारिक जीवन जो है भौतिक जगत से होता है, शारीरिक जगत से होता है। और अगर संसार में न रहे तो आगे का मुक्ति का द्वार भी न खुल सके। और सृष्टि, प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि का कोई औचित्य नहीं हो सकता जब तक कि सांसारिक बंधन न हो, क्योंकि सांसारिक बंधन इस संसार की एक उत्पत्ति का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य के अंदर, नारी हो या मनुष्य, दोनों के अंदर एक मनोभाव जो उत्पन्न होता है उसके विचारों में उद्धृत होता है। शादी शब्द ये बड़ा ही गर्भित है। शादी का मतलब होता है को जो बिल्कुल सादगी हो, उसमें आर्टिफिशियल बनावट, किसी प्रकार का कोई इस संबंधों से अलग हट करके कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर जो कुछ होता है तो बिल्कुल सादगी होती है। शादी दो परिणय सूत्र होते हैं, जिस परिणय सूत्र में लोग बांधे जाते हैं। कोई प्यार के डगर पे चल करके बंध जाता है, कोई संसारिक माता पिता के दिखाए रास्ते पे चल करके इस बंधन में बंध जाता है। देखिए आजकल तो परिवेश इतना पर्दा हटा चुका है कि दम नाम की चीज हट चुकी है और स्वतः इंसान अपना भविष्य और अपना डगर चुनने के लिए इच्छुक है। तो आइए देखते हैं कि हमारे मनुष्य के अंदर शादी शब्द की जो संवेग पैदा होता है, क्यों पैदा होता है। एक अवस्था है प्रकृति की, जब उसके अंदर उद्वेग होता है, मन चंचल होता है, तो उसके अंदर उसके साथ साथ इच्छाएं भी होती हैं, जो इच्छाएं अपने कामनाओं को व्यक्त करती हैं। लेकिन हमारे अंदर जो कामना पैदा होती है वो क्यों पैदा होती है। जिस नारी से अगर आपकी शादी की जाए, अगर वो खूबसूरत न हो तो शायद आपके अंदर वो संवेग नहीं पैदा होगा। तो नारी जात का मतलब ही होता है श्रृंगार, और श्रृंगार जो है इंसान के अंदर एक छवि जो उतरती है उसके नेत्रों में और मानस पटल पे उसका अनुसंधान करता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज बाहर है उसका श्रृंगार हो, उसका रूप हो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, आपको जो भी पसंद लगता हो, तो सब कुछ बाहर है। लेकिन आपके अंदर कैसे आता है, सोचने की बात यही है कि आप इससे प्रभावित कैसे हो जाते हैं इन शब्दों से। तो आपके शरीर से जो ऊर्जा अव्यक्त रूप में निकलती है, जिस जगह आप बिंदु देते हैं, जिस सौंदर्य की तरफ, जिस श्रृंगार की तरफ, वो चीज आपको बेहतर लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है, और आपकी इंद्रियों के अंदर एक हलचल और संवेग पैदा कर देती है। कामनाएं पैदा होने लगती है, अभिलाषाएं पैदा होने लगती हैं कि इससे मेरा अगर परिणय सूत्र हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो जो छवि आपके मस्तक पटल पे उतरती है, आपका दिमाग कैमरा है उसे खींच लेता है, और आपके स्नायुओं में उस तत्व का, श्रृंगार तत्व का अव्यक्त रूप में स्नायुओं में उसका तत्व रस जो है प्रवाहित होने लगता है, और सारी नलियों के द्वारा सारे स्नायुओं में प्रवाहित होने लगता है, और जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं पूरे शरीर को आच्छादित कर दे। एक जो प्यार भाव आया था वो प्यार स्वरूप आपकी शरीर हो जाती है,
कहा जाता है कि इंसान जिस अवस्था में होता है, अगर गम के अवस्था में है तो पूरा उसका चेहरा, उसका बैठना उठना गम जैसा लगता है, क्योंकि वो सारी चीजें उस तत्व का असरात इंद्रियों के साथ मानव को पूरा आच्छादित कर लेता है और अपने अवस्था में उठाल देता है। तो प्यार की ऐसी खुमार है कि जब नारी का श्रृंगार देख करके पराया नारी का, उसके अंदर वो जो अस्तित्व तत्व श्रृंगार का है वो परिपूर्ण हो जाता है और पूरी शरीर उसकी जो है प्यार युक्त हो जाती है, तो प्यार के लिए आतुर हो जाता है। तो प्यार तो देखना और एक करना, एक पूर्वता है, एक प्रणित हो जाता है उसमें। तो ऐसी जब वासनाएं उसके अंदर पैदा होती हैं तो शादी की जिज्ञासा करता है या स्वयं अपना रास्ता चुन लेता है। तो शादी करने का मतलब यह है सिर्फ जीवन में बच्चा पैदा करना नहीं, सवाल इस बात का है कि जीवन में प्यार जो है कभी कभी कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। आप किसी के घर जाते हो, बच्चे हैं गुलाब जैसे छोटे छोटे, देखते हो बड़े खुश हो जाते हो, काश मेरे घर में भी ऐसा होता, हमने भी शादी की होती। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसने तो प्यार किया, उसने अपने कृत्य को फलित कर दिया और जब प्यार जागृत हुआ तो उन दोनों ने मिलकर के एक अवस्था को अवस्थित किया, एक नया सृजन कर दिया जो परिणित हुआ तुम्हारे कर्म फल में, जिसे पुष्प के रूप में, बच्चों के रूप में देखते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा पैदा होती है उस जिज्ञासा को समझने की कोशिश करो कि जो प्यार हुआ वो हमेशा के लिए नहीं होता। प्यार तो एक अवस्था है, वो घटता और बढ़ता है। कभी तुम्हारे अंदर पैदा भी नहीं हुआ था तब तुम किस अवस्था में थे। ये मनुष्य के साथ ये तीनों अवस्थाएं जुटी हुई हैं कि जब प्यार नहीं था तो क्या अवस्था थी, प्यार हुआ तो तब क्या था, और प्यार कम हो गया तो क्या हो गया, उस अवस्था में कैसा परिवर्तन आ गया। तो प्यार भी एक अपने आप में एक्चुअली अवस्था में नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता रहता, इसकी मात्राएं जो है घटती हैं और बढ़ती हैं। तो मैं अब कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें प्यार करना है तो एक बार करो और पूर्ण रूप से करो। तुम बार बार प्यार करते हो तो बार बार तुम दो के बीच एक समयोग स्थापित करने की कोशिश करते हो। अगर तुम्हारा प्यार न हो तो समयोग अकृत न हो पावे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस चीज की अनुभूति एक बार में हो सकती है उस कृति को बार बार करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब तुम उस स्टेज को पहुंच जाते हो और स्टेज खत्म होने के बाद तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। तो प्यार के बाद भी देखो आप घर में लोगों की कितनी शांति होती है, कितना कलह होता है। ये थोड़ी नहीं है कि 24 घंटा प्यार ही चल रहा है, प्रेम भी चलता है, क्योंकि प्रेम और प्यार दो पहल है। कभी भूल के एक अवस्था में मत जोड़ देना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्रेम जो है तुम्हारे मूल जगत से है, मूल सिद्धांत पे चल करके देखो कि तुम्हारे जीवन में कितना आनंद है। तुम्हारे प्यार में तो उथल पुथल भी हो सकता है, झाड़ू चप्पल भी उड़ सकता है, पति और पत्नी के बीच में तो मैं भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रेम है तो बड़ा अनुराग रूप है, ये पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, ईश्वर तत्व है। इसमें कभी भी जूता चप्पल परिवार में नहीं उठता, न इसके अंदर द्वेष पैदा होता है, बड़ा ही पवित्र है, शुद्ध है। तो शादी करो, शादी का आनंद लो, लेकिन प्रेम पूर्वक जियो, प्यार पूर्वक मत जियो, क्योंकि प्यार तो क्षणिक है, वो परिवर्तनशील हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। और उसे प्रेम स्वरूप उसके मायने को दो, तो तुम्हारे अंदर जीवन में पुरुष और नारी के बीच कभी तू मैं नहीं हो सकता, बड़ी सादगी के साथ वो जीवन बीत सकता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, शादी करना बुरी बात नहीं, शादी तो एक समाज के अंदर संस्कार का वर्चस्व है। अगर ऐसा संस्कार न हो तो दुनिया से उड़ जाएगी, इस लोक से उड़ जाएगी और संसार ही नहीं रहेगा और मुक्ति का रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। और सृष्टि जो है
इस संसार में किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी तो ज़रूरी है, और शादी आप करो और आनंद से रहो, और जीवन में खुशहालियाँ आपको प्राप्त हो। साहिब सतना।